अपनी ही लगाई हुई आग भारत में फैल गई। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात फूट पड़े। दो कबाइल की जंग जारी है। ये जंग क्यों जारी है, मुतालबात क्या हैं और इससे भारत को क्या नुकसान है, और क्या मणिपुर मुस्तकबिल में भारत से अलहदा होने वाला है, इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ सवालात मैंने नाजरीन को बताए, वो आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक बड़े तवील अरसे से मुतालबा रहा है मणिपुर वालों का कि इसको आपने भारत के साथ भी रखना है, तो लेकिन इसको आप अलग से एक हैसियत दें। यानी वहाँ के कबाइल ये चाहते हैं कि वो भारत में रहते हुए भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आज़ाद कश्मीर में है कि उनकी उनकी असम्बली अलग है, उनके फैसले अलग होते हैं। वो कहते हैं जी हम भारत के साथ नहीं रहने चाहते। मणिपुर भारत की उन 7 स्टेट्स में आता है, अगर आपको याद है, जो कि हमेशा से भारत के लिए एक मसला है और एक बिल्कुल छोटे से इलाके से ये मुंसलिक हैं भारत के चिकन नेक वाला जो इलाका चिकन नेक वाला जो इलाका है, और यहाँ पर से हमेशा आज़ादी की आवाज़ें उठती रही हैं। 2023 में भी अदील साहब यहाँ से जो यह तहरीक चली थी, उसमें ये 60,000 के करीब जो अफराद थे वो बेघर हुए थे। कोई 7,000 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों घर जला दिए गए थे, कारोबारी ज़िंदगी बंद रहा था और वहाँ पर कर्फ्यूज़ का नफाज करना पड़ा था। अब देखें यार, जिसको आपने शुरू में बात कही कि ये दो कबाइल की जंग है, ये दो कबाइल की जंग भारतीयों ने कराई है और उसकी वजह ये है कि दो कबीले हैं जी, एक है कोकोजू और दूसरा है मोमोजी। बिल्कुल। ये दोनों कबाइल जो हैं इनमें फड्डा ये डलवाया गया कि जो कोकोजई बड़ा कबीला है उसकी बजाय दूसरे कबीले को अहमियत दी गई और उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कराना शुरू किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में वो कबीला मौजूद था, दूसरे कबीले को जो थे वो दे नहीं रहे थे राइट्स, तो दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते ये खाना जंगी बन गई। अब इसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी शामिल हो गए हैं। इसमें माओ जो वहाँ पर बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, माओ उनको कहते हैं, जो माओ नवाज बागी हैं, बिल्कुल माओ नवाज बागी हैं, वो एक्टिव हो गए हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने एजेंडे के साथ वहाँ पर मौजूद है और अब वहाँ पर नारा लग गया है कि भारत से आज़ादी। बिल्कुल। अब ये आज़ादी जो है, ये मणिपुर ही वो एक जगह है जहाँ पर भारत की इस एरिया में सबसे बड़ी आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, जो इनका आप यूँ समझे कि बांग्लादेश के साथ जो सरहद लगती है उसमें अगर इनकी डिफेंस लाइन को देखा जाए तो मणिपुर ही बनता है, जहाँ पर इन्होंने अपनी सारी की सारी दफ़ा इंस्टॉलेशन रखी हैं और वहीं पर हंगामे फूट पड़े हैं। देखें, भारत जो है बांग्लादेश में फसादात, श्रीलंका में, पाकिस्तान में फसादात कराता रहा है और अब तो बड़ी खुल के बात सामने आ गई कि पाकिस्तान में जो खुद कुछ धमाके हुए उसमें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी खुलकर बात की कि रेट बढ़ाए गए हैं। 3 गुना आपने रेट बढ़ा दिया खुद के धमाकों का। बलोचिस्तान में जो 31 जनवरी को वाक़या पेश आया उसके नतीजे में इंडियन जो हैं वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर ये दहशतगर्द मुल्क है तो ये आग जो वो दूसरे मुल्कों में लगा रहा है, अगर आप अपने हमसाये में आग लगाएंगे तो क्या आपकी तरफ वो चिंगारियाँ नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। आ गई। तो मणिपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बांग्लादेश वालों ने बहुत काम किया है। बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है हसीना वाजद प्लस भारत ग्रुप से, मोदी ग्रुप से, उसके बाद से एक तहरीक चल रही है पूरे इलाकों के अंदर कि अब भारत से अलहदगी या मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुकामी अफराद को दी जाए। ये वो पोजीशन है जिसमें भारत आकर फंसता है और मैं ये समझ रहा हूँ कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क जो है ये अगर शरारत करेगा तो इसके अंदर लगी हुई आग, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे किसी और जगह पे हो, पंजाब में हो इवन, वो आग जो है मज़ीद भड़केगी। ये आज़ादी की छोटी सी तहरीक थी जो बढ़ते बढ़ते अब एक फसादात की शक्ल अख्तियार कर गई है और इसमें इस वक्त तक भी सैकड़ों घर जलाए जा चुके हैं, देहात खाली हो रहे हैं और लोग जो हैं अफरा तफरी का शिकार हैं, लेकिन जान से जा चुके हैं और लोग 7,000 के करीब जान से, और अफरा तफरी का ये आलम है कि भारतीय जो हैं ताकत के ज़ोर पर, यानी फ़ौज के ज़ोर पर इनको दबाना चाह रहे हैं। ये दब नहीं रहा मामला, ये मज़ीद उठेगा। मज़ीद इसलिए उठेगा कि जब तक भारत वहाँ पर मुकामी लोगों को अख्तियार नहीं देगा, जब तक आपके फ़ैसले दिल्ली से किए जाएंगे और दिल्ली से ही एडमिनिस्ट्रेशन भेजी जाएगी,
तो वो मुकामी लोगों में उस तरह से एडजस्ट नहीं होती। फैलेगी हमें भाई। तो ये अफरा तफरी वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दूर फार एरिया है, ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ कबीले अभी तक आबाद हैं और कबाइल की अपनी एक समझें कि रेवलरी होती है, कबाइल की अपनी दोस्ती होती है, अपनी दुश्मनी होती है, उस दोस्ती और दुश्मनी को निभाने की रवायात होती हैं। तो इस कबायली सिस्टम के अंदर कंट्रोल अब मुश्किल हो गया है। मणिपुर जो है ये मेरा ख्याल है इस पूरे इलाके की ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी आज़ादी का बायस बनेगा। ये फसादात जो हैं अभी ये मज़ीद बढ़ेंगे और इंटरनेशनल मीडिया को अगर देखें तो वो तो ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो उसको दबा रहा है, दबाने की कोशिश पूरी की जा रही है। कुछ अखबारात, मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की स्टोरीज़ को देखा है, वो अगर जिक्र भी कर रहे हैं तो सरसरी अंदाज में कर रहे हैं, यानी वो ये बात छुपा तो नहीं सकते हैं कि वहाँ इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, आग लगाई जा रही है, देहात जलाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात मूर्तियाँ जलाई जा रही हैं जिनकी पूजा की जाती है। उन मूर्तियों को मंदिरों से निकाल कर आग लगाई जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो ये वो जो हिंदुत्व का जुनून है ना, उसके ख़िलाफ़ उठने वाले तरीके हैं। देखो कबायली जो हैं वो हिंदू नहीं है, उनका जो भी मज़हब है वो उनकी अपनी कबायली रस्म व रवाज है, लेकिन वो अगर मंदिरों से निकाल कर मूर्तियों को जला रहे हैं तो ये नफ़रत का इज़हार है हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व सोच के साथ और उन भारतीयों के साथ जो वहाँ पर जाकर जुल्म और बर्बियत का बाजार गर्म। बिल्कुल इंतहा पसंद भारतीयों के लिए यानी एक पैगाम दिया जा रहा है कि भाई हमें अगर तुम लोग दबाओगे तो हम आपको पूरा जवाब देंगे। देखिए मणिपुर से पैगाम दिया जा रहा है मोदी को, और मोदी जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है या दहशतगर्दी का सपोर्टर और फिनांसर बना हुआ है, उसको एक सबक मिलना है। मैं आपको बताऊं, ये 7 सिस्टर्स हैं या नागालैंड है या बाकी इलाके हैं, पंजाब समेत जो कश्मीर के इलाके भी हैं, ये इलाके भारत के साथ रहने वाले नहीं हैं। नहीं, ये अलग होंगे, एक दिन अलग होना है इन्होंने। देखिए जब आप अपने लोगों में नफ़रत बढ़ेंगे तो नफ़रत के जवाब में आपको फूल नहीं मिल सकते। आप ये हो नहीं सकता कि आप किसी को कांटा चुभोएं तो वो आपको दुआ दे, वो आपको या तो बददुआ देगा या आपको पलट कर हाथ मारेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है मणिपुर समेत तमाम रियासतों की, वो पलट कर हाथ मारने वाली बन गई है और भारत यहाँ पर बुरी तरह फंस चुका है। और भारत का ये फंसना जो है, इससे मैं ये समझता हूँ कि भारत को अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी, भारत को अपने लोगों में नफ़रत को कम करना होगा, भारत को अपने लोगों में जो है दहशतगर्दी को कम करना होगा। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मैं आपको बताऊँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है, ये बारूद का ढेर है, ये फटेगा और ये फटकर कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने मणिपुर की सूरत हाल के बारे में तफसील से आगाह किया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मणिपुर से पैगाम दिया जा रहा है मोदी को, और मोदी जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है या दहशतगर्दी का सपोर्टर और फिनांसर बना हुआ है, उसको एक सबक मिलना है। मैं आपको बताऊं, ये 7 सिस्टर्स हैं या नागालैंड है या बाकी इलाके हैं, पंजाब समेत जो कश्मीर के इलाके भी हैं, ये इलाके भारत के साथ रहने वाले नहीं हैं।